हेलो, माय नेम इज़ रितु। मैं आज आपको हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर सैक का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 15 मार्क्स का। तो आप दोनों में इसका आंसर लिख सकते हैं, जिसमें राजा रवि वर्मा के बारे में हमें आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा रवि वर्मा के योगदान को बताना है। ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के त्रावणकोर के एक छोटे शहर किलीमन्नूर में हुआ था। उनके पिता एजुमावेल नीलकंठन भट्टीतिरारिपाद एक विद्वान थे। उनकी माँ उमियम्मा थनपुरट्टी कवि और लेखिका थी, और उनकी एक प्रवृत्ति थी पार्वती स्वयंवरम, जिसका आगे चल के उनकी मृत्यु के बाद राजा रवि वर्मा ने ही उसका क्या बोलते हैं उसे प्रकाशन किया था। तो जिसके कारण राजा रवि वर्मा के घर में एक चित्रकला जैसा एक चित्रकला ही माहौल था, जिसके कारण उन्हें चित्रकला में उनकी रुचि जागी। उनका जो विवाह कोचुपांगी से हुआ था, उनको 1873 में वियना में प्रथम पुरस्कार मिलने के कारण उन्हें व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उसी दिन हुई थी 1906 में। अच्छा, राजा रवि वर्मा की महत्वपूर्ण चित्रकला विशेषता। वह मुख्य रूप से महाभारत और रामायण के महाकाव्यों से अपनी अद्वितीय ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। मतलब ये हुआ कि वो महाभारत और रामायण के जितने भी चित्र हमें आज मिलते हैं, या पोस्टर या अन्य चीज़ों में, वह चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा ही बनाए गए हैं, और उसमें वो ऑयल पेंटिंग का यूज़ करते थे। राजा रवि वर्मा यूरोपीय अकादमिक कला की तकनीकें के साथ साथ भारतीय परंपराओं के एक सुंदर संघ को जोड़ने में कामयाब रहे। मतलब राजा रवि वर्मा ने एक यूरोपीय कला थी, उसको भारतीय से जोड़ा था। उसमें वे जीत हासिल की थी। उन्होंने कामयाब रहे थे, और उन्होंने पता है अक्सर जो दक्षिण भारतीय महिलाओं पे हिंदू जो देवी देवता के मॉडल तैयार किए थे, जो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी और नल और दमयंती की कहानी को चित्रित करने के लिए जाने जाते थे। पौराणिक पात्रों का किया गया चित्रण भारतीय महाकाव्य कल्पना का एक चित्रण बन गया। जो भी उन्होंने महाभारत और रामायण के चित्र बनाए थे, वो उस समय की जो लोग महाभारत और रामायण के बारे में जो कल्पना करते थे, उनके मन में वो छवि बैठ गई कि हाँ, कि राम ऐसे होते थे और रावण का चित्र ऐसा था। वो काल्पनिक रूप से उनके बारे में सोचने लगे, उनके फेसेस कैसे होते थे। प्रमुख पेंटिंग्स कौन सी हैं राजा रवि वर्मा की? चांदनी रात में नारी, श्री कृष्ण बलराम, रावण सीता और शांतनु। ये इन लोगों की पेंटिंग इन्होंने ही बनाई है, राजा रवि वर्मा की। उन्होंने अपने जीवन में 58 साल की उम्र में 7000 चित्र बनाए थे, और किलीमन्नूर पैलेस के स्टूडियो चित्रशाला में उनकी आखिरी पेंटिंग पारसी महिला अधूरी है। उनकी चित्रकला विक्टोरिया कला से प्रभावित थी। निष्कर्ष: राजा रवि वर्मा की दार्शनिक विचारधारा से अपरिचित होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रारंभ में उनके चित्रांकन की प्रशंसा की, किंतु 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में उनकी कृति की मिश्रण अशोभनीय अभिव्यक्ति से आदि रूप में आलोचना की जाने लगी। के आलोचना के अनुसार महान अतीत के पौराणिक चरित्रों को सामान्य मानव में बदल दिया।
मतलब लोगों के द्वारा शुरू में तो उनकी खूब तारीफ़ की गई, लेकिन अंत में मतलब बाद में कुछ समय बाद जाकर लोगों ने उनकी जो कला थी उसको अभिव्यक्ति अशोभनीय मिश्रण, मतलब उन्होंने दो चीज़ों को मिला दिया और मतलब जो भी चीज़ है ना, मतलब पौराणिक चीज़ों को सामान्य मानव में बदल दिया। ऐसी ऐसी आलोचनात्मक व्यंग्य किया राजा रवि वर्मा के ऊपर। ओके, थैंक यू दोस्तों।